हाय दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेकबुलू और मैं आज आपके लिए बेसिकली लेके आया हूँ एक ऐसी चीज़, बिल्कुल ही कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक है। ये रिलेट करता है एयर पोल्यूशन से। एयर पोल्यूशन क्या है? बेसिकली एयर पोल्यूशन जो अभी हमने लेटेस्ट डेवलपमेंट में देखा था, मतलब कुछ दिन पहले, कि दिल्ली एनसीआर में इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया था कि सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, घर में रह रहे थे। एयर प्योरीफायर्स जो हैं घर के लिए लोग ख़रीद रहे थे बहुत ज़्यादा तादाद में। तो प्रॉब्लम वो ये हुई थी कि ना, कि आपने देखा होगा पोल्यूशन के मेन कारण क्या होते हैं। मेन कारण होते हैं आपके व्हीकल्स होते हैं, या फिर आप कुछ कूड़ा कचरा जला रहे हैं तो उससे जो भी पोल्यूशन हो रहा है हवा में वो मान लीजिए आप डीजल गाड़ियाँ यूज़ करें, कोई भी गाड़ियाँ यूज़ करें तो पोल्यूशन तो हो ही रहा है, ठीक है। उनमें से जो हानिकारक केमिकल्स वगैरह निकलते हैं वो सस्पेंडेड स्टेट में हवा में ही रह जाते हैं। कब? जब हवा नहीं चल रही है, विंड नहीं चल रही है, तो वो स्मॉग बन जाता है। स्मॉग बन जाता है तो क्या होता है, आप देखते हैं कि धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है आसमान में, ठीक है। और आप देखते हैं कि ना कि कोहरा सा पड़ा दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअली वो जो है हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, ठीक है। अब वो केमिकल्स बड़े ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं। अब डेंजरस इसलिए होते हैं क्योंकि अगर आप उन्हें इनहेल करेंगे तो आपके लंग्स में जाएंगे और काफ़ी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है इससे, कुछ लोगों को डिजीज़ हो जाते हैं, स्किन डिजीज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं इससे। तो दोस्तों, अब जैसे मान लीजिए कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी और नए शहर में जाना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं अब्रॉड जा रहा हूँ किसी शहर में, या कोई और कंट्री में जा रहा हूँ किसी शहर में, या फिर अपने ही कंट्री में कहीं और जगह जा रहा हूँ। तो मेरे को एक सेंसिटिविटी है, मेरे को एक प्रॉब्लम है, सांस लेने में तकलीफ़ है या कोई प्रॉब्लम है। मैं देखना चाहता हूँ वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स, बेसिकली देखना चाहता हूँ मैं एयर का। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है? एक स्केल होता है जो कि नापता है कि एयर सांस लेने लायक है, हार्मफुल है या मॉडरेट है, कैसी है, वो हमें बताता है। तो मैं आपको इसके बारे में दिखाऊंगा कैसे नापते हैं। तो दोस्तों, अब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो मैं कैसे पता करूँ कि इस शहर का कितना है, उस समय कितना है, और कैसा रहता है, एवरेज कितना रहता है, और क्या मैं उस शहर को उस समय पहुंचूंगा तो जा सकता हूँ कि नहीं, मैं बाहर घूम सकता हूँ कि नहीं, तो ये आप कैसे पता करें? तो इसके लिए एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, और उस वेबसाइट का जो एक कह सकते हैं कोलैबोरेटिव वेबसाइट है, काफ़ी जगह से डाटा इकट्ठा करती है, मैंने देखा। और ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी मेन मेन सिटीज़ हैं सबका डाटा ये ले आती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बताती है। और इस वेबसाइट की बेसिकली मोबाइल ऐप्स भी हैं, iOS पे, एंड्रॉयड पे, फायरफॉक्स क्रोम के एक्सटेंशन भी हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। लाइव लाइव डेटा देख सकते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स का। आप एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ साथ प्रेशर, ह्यूमिडिटी, वेदर वगैरह सब देख सकते हैं लाइव। और ये एक ऑर्गेनाइजेशनल साइट है, मैं कहूँगा .org। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जिन लोगों ने भी टेक ब्लू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जाकर टेक ब्लू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको टेक ब्लू यूट्यूब पे सर्च मारना है और राइट साइड में सब्सक्राइब का बटन दिखेगा। जब आप टेक ब्लू को खोलेंगे तो आपको प्लीज़ इस पर क्लिक मारना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, ताकि मैं और अच्छी ऐसी वीडियोज़ बना सकूँ और मोटिवेट हो सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं उस वेबसाइट पे जाता हूँ। उस वेबसाइट का नाम दोस्तों है ये AQICN.org, एक ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट है दोस्तों। और ये मुझे बाकी वेबसाइट से अच्छी लगी क्योंकि इस पर जो इन्फॉर्मेशन है वो हर सिटीज़ की है, ग्लोबली अवेलेबल है, हर हर जगह की आप सर्च मारेंगे। बट मैक्सिमम बड़ी बड़ी सिटीज़ की है। छोटे छोटे शहरों में ऑब्वियसली कोई भी मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं लगाता है। तो आप मूवमेंट करना चाहते हैं, अब्रॉड जा रहे हैं किसी सिटीज़ में, आपको कोई प्रॉब्लम है इस टाइप की, या फिर आप कहीं शिफ्ट कर रहे हैं परमानेंटली, तो आप देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। तो मैं इस साइट को जैसे खोलता हूँ, मैं एंटर मारता हूँ, तो आप देखिए दोस्तों ये बाय डिफ़ॉल्ट बीजिंग का बता रही है। बीजिंग में इस समय दोस्तों जो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो है 50। तो अब इसको नापना कैसे है दोस्तों? इसमें नीचे आप जाएंगे तो स्केल दे रखा है, ये देखिए 0 से 50 है तो गुड है, बहुत ही अच्छी हवा है। 51 से 100 है तो मॉडरेट है। 101 से 150 है तो अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप है, अनहेल्दी है, फिर वेरी अनहेल्दी है, और ये 300 प्लस हज़ार्डस है। तो अभी जो दिल्ली एनसीआर में जो हवा हो गई थी वो 300 प्लस हो गई थी एयर क्वालिटी इंडेक्स के को लेके। और कई जगह अभी भी ऐसा चल रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा कॉशियस रहिए, बाहर ना निकलिए, मास्क लगा के निकलिए, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, सेफ़ रहेगा। जिन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है काफ़ी लोगों को, इवन मुझे हो गई थी, मेरे को कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं बाहर निकला मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई थी। तो ऐसे ही आप दोस्तों एक चीज़ और है, जैसे ये बीजिंग है तो जितने भी शहर हैं आसपास के उसके बारे में बता रहा है, उस पर क्लिक मारिए, आपको दिखा देगा। जैसे ये शंघाई की दिखा रहा है 172 दिखा रहा है, वेरी ये अनहेल्दी है। और नीचे ये डाटा दिखा रहा है PM2.5, PM10, तो ये भी एक मेजरिंग इंडेक्स है, ये आप सर्च मार सकते हैं गूगल पे। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन है,
कार्बन ऑक्साइड है, टेम्परेचर है, ड्यू, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड, ये सारी चीज़ें बताता है और ये लाइव बताता है, ये अपने आप ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश होता रहता है। अब राइट साइड में वो मैप के थ्रू दिखा रहा है। अब दोस्तों मान लीजिए मुझे इंडिया का देखना है, तो फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ गुड़गांव ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब ये सर्च मारेगा विकास सदन गुड़गांव, जहाँ पे मॉनिटरिंग सिस्टम है। तो ये देखिए इस समय जो हवा है वो 40, मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स है बेसिकली 40 है, मतलब हम आराम से घूम सकते हैं, टहल सकते हैं। और ये कितने बजे अपडेट हुआ है दोस्तों? 11 बजे अपडेट हुआ है। और अभी टाइम क्या हो रहा है? 11:54 हो रहा है। तो हो सकता है आधा घंटा 1 घंटे का इंटरवल हो, ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता हो। अपडेट होता ही है बेसिकली, ये लाइवली अपडेट होता है। अब मान लीजिए दोस्तों ये आसपास के शहर भी इस मैप में दिखा निकला है। मान लीजिए दिल्ली के दिखा रहा है। अब मैं जैसे आप यहाँ से ही पता कर सकते हैं कि 197 बहुत ख़तरनाक है, 241 अनहेल्दी है बहुत ज़्यादा ITO का। तो मैं इस पर क्लिक मार देता हूँ, मैं वहीं पे आ जाऊँगा सीधे। आप यहाँ से भी सर्च मार सकते हैं, जैसे आप दिल्ली लिखेंगे कोई भी शहर का नाम, तो जितने भी बड़े बड़े सिटीज़ हैं, बड़े बड़े शहर हैं ग्लोबली जो हैं, कहीं भी किसी भी कंट्रीज़ में, तो उन सब के यहाँ पे दिखा देता है। आप जो है सर्च मार के देख सकते हैं। तो ये देखिए ये 241 दिखा रहा है, कहाँ का? ITO दिल्ली का। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और नीचे फोरकास्टिंग भी दिखाता है नेक्स्ट 8 डेज़ की या फिर नेक्स्ट 4 डेज़ की, आप देखना चाहें जैसे भी। आप ये देखिए नेक्स्ट 8 डेज़ की पूरी फोरकास्टिंग दिखा रहा है कि कितनी कितनी हवा कैसी रहेगी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कैसी रहेगी, और PM2.5 कितना रहेगा, जो भी है। तो ये आप देख सकते हैं। अब जैसे आपको दोस्तों फॉर एग्जांपल ये आप देखिए नीचे जो आपने देखे हैं प्रीवियसली, वो यहाँ पे दिखाता है। अब मान लीजिए आपको कोई आपको बेसिकली जैसे ऐप डाउनलोड करनी है इसकी, तो एक तो तरीका है सर्च मार के आप कर सकते हैं। नहीं तो आप इसमें एक अच्छी चीज़ दे रखी है, आप क्लिक मारिए, मान लीजिए मुझे iOS की ऐप डाउनलोड करनी है, आप क्लिक मारिए, देखिए QR कोड अपना स्कैन कर लीजिए और आप जो है ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं सीधे। नहीं तो एक तरीका है ये है कि आप वहाँ पे सर्च मारिए प्ले स्टोर में, आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही मुझे अच्छी लगी वेबसाइट, और ये इंडिपेंडेंट वेबसाइट है मैं कह सकता हूँ। इसमें सारी सिटीज़ का जो है आता है। बाकी मैंने देखी थी और भी मुझे सही नहीं लगी, तो मैं आप लोगों को इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, मुझे सही लगी। आप ये है यहाँ से अपनी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ मोबाइल पे सीधे। मोबाइल पे मैं आपको दिखाता हूँ वो वेबसाइट को कैसे यूज़ करना है, सिंपल तरीका है। अब आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये मैंने ऑलरेडी सर्च मार रखा था QR कोड स्कैन करके, तो ये आ गया मेरे पास। अब मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। देखिए ये दोस्तों इंस्टॉल हो रही है और ये इंस्टॉल हो गया। मैं इसे ओपन करता हूँ दोस्तों। अब नीचे जाकर मेरे को सेलेक्ट योर सिटी, मैं सिटी पे क्लिक मार देता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे टाइप कर लेता हूँ दिल्ली। सो सेम वही कॉन्सेप्ट है जैसे हम वेबसाइट पे यूज़ करते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये जहाँ जहाँ की ला सकता है इन्फॉर्मेशन, वहाँ वहाँ की ला रहा है। तो इस समय जब ला सकता है तो द्वारका की मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये देखिए दोस्तों, ये द्वारका का सारा लोड हो गया। तो आप देख सकते हैं इंडिविजुअली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितना है, सल्फर डाइऑक्साइड कितना है, ओजोन, AQI, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेट्रोलॉजिकल जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो भी अवेलेबल है, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी। और इवन जैसे मैंने बताया वहाँ पे, और इसका देखिए अनहेल्दी है ये अर्बन 91 है। अब मान लीजिए आपको नेक्स्ट डेज़ का देखना है, तो आप इसे बस राइट साइड में स्क्रॉल करते रहिए। आप राइट साइड में स्क्रॉल करेंगे, राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये दिखा देगा अगला फोरकास्टिंग, कि कितने बजे कितना रहेगा, हवा कितनी चलेगी। तो ये अच्छी फोरकास्टिंग बता देता है। तो आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल सिटी को चूज़ कर लेता हूँ, दूसरी सेटिंग्स में जाता हूँ, उसके बाद मैं चूज़ अनदर सिटी कर देता हूँ। और मान लीजिए दोस्तों मैं हांगकॉन्ग ही ले लेता हूँ। ठीक है, हांगकॉन्ग आइलैंड, वेस्ट सेंट्रल वेस्टर्न मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखिए दोस्तों, अब इसमें भी ये हांगकॉन्ग जो सेंट्रल वेस्टर्न था वहाँ की आ गया। 123 है, अनहेल्दी है फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स। अब ये डाटा आप जो सारा लेफ़्ट राइट करके भी देख सकते हैं दोस्तों। स्क्रॉल स्क्रॉल तो आप ऐसे मारेंगे, ले जाएंगे राइट साइड से, तो आपको ये बेसिकली फोरकास्टिंग बताएगा, और यहाँ से भी इंडिविजुअल फोरकास्टिंग बता देगा जो जो चीज़ें हैं सारी की सारी। तो दोस्तों ये ऐप मुझे काफ़ी अच्छी लगी, ऐप और बेसिकली वेबसाइट। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि जो लोग भी अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हैं या फिर जो किसी और सिटी में परमानेंटली ट्रैवल करने जा रहे हैं, वो लोग देख सकते हैं कि इस शहर की हवा साफ़ सुथरी है या कैसी है। तो अगर अच्छा लगा हो आपको ये छोटा सा वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा टेक ब्लू चैनल को, ताकि मैं और अच्छी ऐसी वीडियोज़ ला सकूँ एंड आई कैन कीप मोटिवेट माई सेल्फ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, एंड हैव अ गुड डे।